धनंजय सिंह के खिलाफ अगर आपको उतार दी जाए सपा से तो लड़ेंगे? अरे धनंजय सिंह है कौन भाई? बहुत एज ए सिंडिकेट का मेन व्यक्ति जो है, मैं बता रहा हूँ कि धनंजय सिंह है। मैं पहले भी कहा वो तो कह रहे हैं इंटरव्यू आकर के कि मेरे वो सिर्फ जानने वाले हैं। तो आखिर बताओ कि जो वहाँ पे 111 की सीरीज की गाड़ी और फिर 97-77 की जो सीरीज की गाड़ी की जो लैंड क्रूजर ली गई, वो गाड़ी की मैचिंग क्यों हो रही? योगी आदित्यनाथ जी के सजाती के लोग हैं, ये कुछ भी कर जाएं तो इनके ऊपर कोई आघात नहीं, न इनका इनकाउंटर होगा, न इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, न इनको ढूंढा जाएगा, न इनको बंद किया जाएगा, जेल में बंद करके सबूत को मिटाया जाएगा। क्या सच में ठाकुरों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ठाकुरों का विरोध नहीं है, हमारे यहाँ ठाकुर नेता नहीं है। आप 2012 की सरकार की आप लिस्ट उठा लीजिए, देख लीजिए कितने ठाकुर जो है विधायक मंत्री रहे। मगर हमें विश्वास नहीं है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे कि ये कर सकें, क्योंकि इनके सजाती के लोग हैं और इनकी सजाती की जो टीम बैठी हुई है पूरी जो है माफियाओं की, वो एक साथ बैठती है और बैठ के योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं कि इनको बचाओ, इनको बचाओ, इनको बचाओ, और बचाने में लगे हुए हैं अपने सजाती। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। अभी पिछले दिनों हमने कोडीन को लेकर के तमाम खबरें की और उसी के बीच में एक बहुत बड़ा नाम आया जिसको लेकर के बहुत चर्चा में रहे, डॉक्टर मनोज जी, जिन्होंने लगातार कोडीन के खिलाफ, कोडीन के संबंधित जितनी खबरें चल रही थी उनके जो है उससे विषय में लगातार बोलते रहे। और जिस तरीके से पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी नाम आया कोडीन कफ सिरप में लेकर के, तो देखा जाए तो बड़ा चर्चित नाम रहा डॉक्टर मनोज जी का। और वो लगातार कोडीन के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ लगातार बोलते रहे। हमारे साथ वो इस समय मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ रहा कोडीन को लेकर के, जिस तरीके से इतना बड़ा विवाद रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूर्व सांसद धनंजय सिंह की इसमें कोई भूमिका दिखी, लेकिन फोटो दिखे, रील्स दिखे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई में उनका नाम नहीं आया। देखिए, ये जब सीएम साहब सुजाती के लोग बैठे हैं तो ये चाहे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दें, चाहे पूरे देश को बर्बाद कर दें। कोडीन कफ सिरप इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि अगर इसका मात्रा बढ़ गया तो आपके किडनी, लीवर, हार्ट अटैक तक की भी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। मगर हम कह रहे हैं कि इतने नशीली पदार्थ को बिचवाने वाला है कौन? इन्हीं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के नाक के नीचे ये बिकता रहा और यही जो है हब बना। इसका सिंडिकेट यहीं से बनते हुए जो है पूरे देश से और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय ये बिका। तो आखिरकार इसमें इनके जितने भी संस्थान हैं वो क्या कर रही थी? जांच नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, और यही कोरोना काल के समय से ही ये मामला चला और कोडीन इसमें बहुत तरीके से बिक्री हुई। तो हम ये समझ रहे हैं कि आखिर ये 5000 करोड़ का, मैं तो शुरू में बताया था, शुरुआत में 200 करोड़ का मामला निकला था, मगर मैंने बोला था ये कोडीन जो है 500 करोड़ के लगभग का है। ये आज भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार इस पर बोल रहे हैं। और अभी तो फेंसाडीन का भी मामला आ गया। फेंसाडीन और कोडीन, अगर फेंसाडीन में हम कहते हैं कि नहीं, अगर उससे जान जाती है मगर उसकी मात्राएं बढ़ जाएंगी तो नशा में तो आ जाएगा। तो यही जो एसआईटी बैठी थी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, तो एसआईटी ने क्लीन किया कि ऐसी औषधि नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये औषधि है क्या? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इससे कोई जान अभी तक नहीं गई है। काहे नहीं गई? ये जो जुड़वे बच्चे थे, एक बच्चा उसमें से डेथ कर गया और फिर इसके बाद एक बच्चा जो है सीरियस हुआ, उसका इलाज भी चला, मौके से सब कुछ हुआ और उन्हीं के परिवार को जबरदस्ती जो है उनका बयान बदलवाया गया। और हम कहते हैं कि इनके इर्द गिर्द क्या आपके सरकार में आपके सजाती के लोग हैं और भाजपा का झंडा और पट्टा अगर पहन लेंगे तो वो चाहे कोई भी कार्य करें, उनसे कोई वो नहीं होगा। भूम हथिया लेना गरीबों का, भूम माफियागिरी काम करना, ज़मीन हड़प लेना और फिर इसके बाद जो है यहाँ खुलेआम पेट्रोल पंप पे बंदूक चला के जो है पेट्रोल पंप को लूट लेना, या ऐसे वारदात कर रहे हैं ये लोग, हत्या हो रही है, धमकी दे रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कोई भी अगर इस उत्तर प्रदेश में कोई दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, कोई छोटे मोटे अपराध करता है उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन आलोक सिंह जो पूर्व में जो है एसटीएफ का सिपाही रहा है, उसका इतना आलीशान भव्य जो है कोठी बनी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो अवैध है, वो अवैध है। न नक्शा पास है, एलडीए से भी नक्शा नहीं पास है उसका, विकास भवन से भी नहीं पास है, कोई लेखपाल कानी को रिपोर्ट नहीं लगाया और इतनी बड़ी कोठी खड़ी हो गई। और यही जो है सरकार के नाक के नीचे है, सामने है। गोल्फ सिटी सबसे हाई सिटी बोली जाती है, वहाँ पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगर खड़ी हुई है, उसकी कोई मानक नहीं है, सरकारी कोई मानक नहीं है, दस्तावेज नहीं है और फर्जी बिल्डिंग खड़ी हुई है दूसरे की ज़मीन हड़प के। तो हम कह रहे हैं कि आज तक उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उसका कारण है कि वो
योगी आदित्यनाथ जी के सजाती के लोग हैं। ये कुछ भी कर जाएं तो इनको इनके ऊपर कोई आघात नहीं, न इनका इनकाउंटर होगा, न इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, न इनको ढूंढा जाएगा, न इनको बंद किया जाएगा, जेल में बंद करके सबूत को मिटाया जाएगा। आज जो अमित टाटा और फिर इसके बाद आलोक एसटीएफ जो रिटायर्ड सिपाही है बर्खास्त, वो भी वहाँ पे कुल जेल में इन लोगों को रख के पूछताछ किया जा रहा है, कहाँ पे कैसे कैसे ही सबूत को मिटाया जा रहा है। हम कह रहे हैं अमिताभ ठाकुर जी को पकड़ के वो तो बोल रहे हैं ना पूरे सबूत मेरे पास हैं। और आज उनको उनकी सज़ा क्या थी? क्या वो कोडीन बेच रहे थे? वो कोडीन बेच रहे थे, किसी की ज़मीन हड़प रहे थे। आज उनको जेल कर दिया देवरिया में, फिर बीमार हुए, फिर इसके बाद उनको ले आया गया बनारस, गोरखपुर से फिर बनारस लाया गया, फिर वहाँ पे भी उनको आज भी अगर उनको नहीं भूख हड़ताल पे हैं, बताया जा रहा भूख हड़ताल हम कह रहे हैं उससे वो मर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सरकार को, ये पापी सरकार है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर हम कह रहे हैं कि अगर वो उनके पास प्रूफ है, ईमानदार सरकार है, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है, तो प्रूफ ले आके सामने कर दो। लोग इंतजार कर रहे हैं। आप खुद डॉक्टर हैं, एक बात बताइए कि जो है ये इतने बड़े व्यापार पे जिस तरीके से जो है सूचनाएं आई और जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से या फिर जांच एजेंसी के माध्यम से सामने आया कि नशीली दवाओं के तौर पे उसको बड़े स्तर पर जो है उसको जो है सप्लाई किया जा रहा था, यहाँ तक कि राज्य से फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बांग्लादेश, नेपाल तक पहुँचाया जा रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोडीन कफ सिरप में मात्राएं बढ़ी है तो नशीली पदार्थ में यूज होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अमित टाटा कौन से ऐसे नेता का नाम लिया था कि जो 25 लाख रुपया महीना उसको जा रहा था। हाँ, अब मैं बोल दे रहा हूँ कि जमा खान थे, वो वहाँ के बिहार के थे, मंत्री थे, सरकार में थे, जदयू की सरकार तब पर भी थी, अभी भी है। और आज जो बिहार में जा रहा है, बिहार से बंगाल में जा, बंगाल से बांग्लादेश जा रहा था, तो इसका चैनल कौन था? अब तो फिंसा डील भी सामने आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी सामने आया कि फर्जी लाइसेंस ड्रग्स लाइसेंस हैं वो फर्जी तौर पे जारी किए गए। वही मैं पहले आपके चैनल में बोला कि वो अधिकारी कहाँ छुपे बैठे हैं कि ट्रांसपोर्टेड होता है, फिर इसके बाद उनको लाइसेंस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय भी जाता है। तो ये हमारे सरकार की कमी है ना, ये केंद्र की सरकार की भी और राज्य की सरकार की। सिंडिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये जौनपुर और बनारस से। तो जौनपुर और बनारस में जब सीधा नाम आ रहा है, हर व्यक्ति जान रहा, बच्चा जान रहा है, एज ए सिंडिकेट का मेन व्यक्ति जो है, मैं बता रहा हूँ कि धनंजय सिंह है। मैं पहले भी कहा वो तो कह रहे हैं इंटरव्यू आकर के कि मेरे वो सिर्फ जानने वाले हैं। तो आखिर बताओ कि जो वहाँ पे 111 की सीरीज़ की गाड़ी और फिर 97-77 की जो सीरीज़ की गाड़ी की जो लैंड क्रूज़र ली गई, वो गाड़ी की मैचिंग क्यों हो रही है? ईडी उसको भी सामने नहीं ले आ पा रही है, मगर वो मैचिंग क्यों अयोध्या से होके आई है? वो शुभम जायसवाल जो किंगपिंग है इसका, उसके यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होके अयोध्या गया, अयोध्या से फिर इसके बाद वहाँ पे हमारे यहाँ टोयोटा में आया। तो हम कह रहे हैं वो गाड़ी गई है 97-77 में, तो ये बताए ना क्या लिंक है इसका। एक पेट्रोल पंप की भी जाँच हुई है, कल के अखबार में आया कि करोड़ों रुपया यहाँ पे पैसा दिया गया, और ये पैसा कहाँ से कहाँ गया उसको भी तो उजागर किया जाए। अच्छा, ये है क्या मामला? क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर हैं तो ये लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये सिरप के तौर पे जो नशीली दवाओं के तौर पे जो लोगों के बीच में जो है परोसा जा रहा है? देखिए, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के खास हमारा जनपद जौनपुर ये बुद्ध विजन का जिला कहा जाता है। यहाँ हमारे यहाँ IAS PCS अध्यापक, इंजीनियर और डिफेंस में रहने वाले अधिकारी भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जिलों को ऐसे लोग बदनाम करके रखे हैं, तो ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करेगी सरकार और जेल में डाले। जेल में डाल के दिखाएं कि पापी हैं या अपराध करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो जेल में होंगे और फिर इसके बाद उनको बख्शा नहीं जाएगा। मगर हमें विश्वास नहीं है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे कि ये कर सकें, क्योंकि इनके सजाती के लोग हैं और इनकी सजाती की जो टीम बैठी हुई है पूरी जो है माफियाओं की, वो एक साथ बैठती है और बैठ के योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं कि इनको बचाओ, इनको बचाओ, इनको बचाओ, और बचाने में लगे हुए हैं अपने सजातियों को। अखिलेश जी से आज मुलाकात हुई है आपकी? हाँ हुई। क्या कुछ बातचीत हुई? बस आशीर्वाद लिए। औपचारिक चुनाव लड़ने का प्लान? ऐसा नहीं, वो तो सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन हम लोग करते हैं हमेशा। अच्छा, मतलब हम तो पिछली बार भी लड़े थे, धनंजय सिंह का भाई तैयार चल रहा है, मौसी या मौसा किसका भाई था वो जो है, मैं उसके सामने भी लड़ा था। माफियाओं को ये नहीं जानते कि जो है कि किसी को समाजवादी पार्टी की में जो टिकट पा जाता है वो लड़ता है, माफिया हो या कोई भी हो, बाहुबली हो, उससे डरता नहीं कोई है। आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, जैसे होगा, हम लोग मतलब अगर धनंजय, मैं तब पर भी लड़ा था, और जब भी धनंजय सिंह के खिलाफ अगर आपको उतार दी जाए सपा से तो लड़ेंगे? अरे धनंजय सिंह है कौन भाई? बहुत मैं तो बोल रहा हूँ धनंजय सिंह कौन है? ये हवा बनाया हुआ व्यक्ति है, सरकार के पाले पोषण वाले व्यक्ति ये लोग हैं।
सरकार अगर हमारी भी सरकार आए, हम उनसे बाहुबली हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, सरकार अगर रहे, सरकार जिसके ऊपर हाथ रख दे वो बाहुबली हो जाए। धनंजय सिंह है क्या? तो आपका मतलब है योगी आदित्यनाथ बचा रहे हैं? बचा रहे हैं, एकदम बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। वो अपनी सजातियों को सबको बचा रहे हैं। और उसके मेन में जो है वो एक लोगों की जिम्मेदारी दे दी गई है कि जितने जो है ये ठाकुर समाज के लोग हैं, जितने भी माफिया लोग हैं, इन लोगों को बचाना कैसे है, वो रात भर जो है पूरा जो है प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है, फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को भेज दिया जाता है। ये बात आ गई तो मुझे ध्यान आ गया। तो तमाम लोग जो क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ठाकुरों का विरोध कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं बताइए, कहाँ कर रहे हैं? नहीं, ये तो लोग कह रहे हैं ना। लोग कह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि क्षत्रिय तो मैं भी हूँ। हाँ, हम भी तो क्षत्रिय हैं, हम यदु के हैं खानदान के, कृष्ण के खानदान के हैं। सच में ठाकुरों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ठाकुरों का विरोध नहीं है। हमारे यहाँ ठाकुर नेता नहीं है। आप 2012 की सरकार की आप लिस्ट उठा लीजिए, देख लीजिए कितने ठाकुर जो है विधायक मंत्री रहे, बहुत रहे। मतलब और आज कर रहे हैं भ्रामक फैला रहे, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी हर दल, हर समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति का है, और इसमें हर व्यक्ति का सम्मान है। हमारे यहाँ चोर, बदमाश, गुंडा, डकैत, छिनैती करने वाले, डकैती करने वाले लोगों की जगह नहीं है। वो चाहे क्षत्रिय हो चाहे जो भी हो, और जो क्षत्रिय अक्सर ये जो काम करने वाले लोग हैं वो क्षत्रिय ही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मनोज जी, जो लगातार जो है कोडीन के खिलाफ या कहें SIR को लेकर के लगातार खबरों में चर्चा में रहते हैं, और लोगों को ये भी जानकारी देते रहते हैं कि कोडीन किस तरीके से ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो सिंडिकेट फैला हुआ है उसके खिलाफ लगातार वो आवाज़ उठाते रहते हैं। हमने तमाम जो है सवालों के साथ उनसे बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ जो है धनंजय के खिलाफ जो चल रहा है, या कोडीन में जिस तरीके से जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है या किसको बचाया जा रहा है। ये साफ तौर पे उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ धनंजय सिंह को बचा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है हाथ है, जिसके तौर पे धनंजय सिंह को बचाया जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत हमने जो है डॉक्टर मनोज जी से की। उस पूरी बातचीत पे आप क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।